diverse cultural heritage that spans over centuries and has been in अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आपके यहाँ आज मौसम कैसा है? फिर कहूँगी आपके दिल का मौसम कैसा है। तो हम जो हैं सुबह सुबह अपने काम की तरफ चले गए। आज जैसे 14 अगस्त की तैयारी करवानी थी, जैसे जैसे 14 अगस्त नज़दीक आ रही है तो काफ़ी काम था। सबसे पहले लेक्चर लेने के बाद जो बिस्किटों से गुजारा किया, क्योंकि नाश्ता करने का आज टाइम नहीं था। उसके बाद 14 अगस्त की तैयारियां जो हैं वो स्टार्ट की। उसके लिए कुछ क्लिप्स एडिट करने थे जो हेड ऑफिस में कंपटीशन के लिए भेजने थे, उनमें से एक ये है। Assalamualaikum, I am Hania Mahmood from Rifa International College. Welcome to Pakistan. Pakistan is a country with an incredibly diverse cultural heritage that spans over centuries and has been influenced by various religions and traditions. Its official language is Urdu, but other languages like Punjabi, Sindhi, and Pashto are also widely spoken. Traditional clothing. Traditional clothing for women includes shalwar kameez. Men commonly wear shalwar kameez as well. Food. Food is a significant part of Pakistani culture and is known for its spicy flavors, arts and crafts. Pakistan is also known for its rich artistic heritage, which includes textiles and embroidery. Pakistan is known for its vibrant and colorful festivals. Sports. Sports are an integral part of Pakistani culture. Conclusion. Pakistani culture is incredibly diverse, rich and vibrant. जी, तो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद मैं घर आ गई। सबसे पहले आके मैंने फिरनी खाई, उसके बाद मैंने चाय पी ताकि सर का दर्द जो है वो थोड़ा कम हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और मेरी थकन का इलाज जो है वो जस्ट चाय है। ये मेरी ना नंद के ना बाजुओं पे ना मिर्चें काट रही थी, तो वो अपने लिए ये सोल्यूशन जो है वो यूज़ कर रही थी। उसके साथ साथ आलू की भुजिया बनानी थी, मैंने अपने लिए वो बनाई। इसको बनाते बनाते मेरे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी होगी। मेरे साथ नहीं, आई विल से कि बर्तनों के साथ ट्रेजेडी हो गई कि जब मैंने इसका ढक्कन उठाया तो ये जिसका था ना पेच पुर्जा था ना, वो अंदर ही रह गया। तो पहले तो मैंने उसको खोला, मैंने देखा कि इसको कैसे बाहर निकालूँ। पहले तो उसको ढूंढना पड़ा, जब वो मुझे मिला तो फिर चम्मच के साथ मसला था। मैं उस चम्मच से उसको निकाल नहीं पा रही थी, क्योंकि चम्मच जो था वो बिल्कुल स्ट्रेट था। और ये कोशिश तो मैंने की थी, लेकिन ये देखें वो इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए मैंने फिर दूसरा चम्मच जो ढूंढा, उसके साथ मैंने इसको ये जो इसका था पुर्जा ही बोलेंगे या पेस्ट पेस्ट बोलते हैं ना, पेस्ट जो है उसको मैंने निकाला। ये जी निकल आया है बाहर। इसको फिर मैंने एक कप में संभाल के रख दिया ताकि बाद में इसको हम ठीक कर सकें। और आलू की भुजिया तैयार हो गई थी और ये हमने रात के खाने में खाई। उसके साथ साथ जो है जो मेरी नंद है उनका ना चावल खाने पे दिल कर रहा था, वो भी आलू वाले चावल थे। तो फिर उसके लिए हमने चावलों को बनाना स्टार्ट किया। उससे पहले घी ख़त्म हुआ पड़ा था। मैंने जब डब्बा खोला उसमें देखा तो बिल्कुल थोड़ा-सा घी था। तो पहले तो मैंने ये किया कि पैकेट जो है उसको खोला, सारा जो आप देख सकते हैं घी थोड़ा-सा रह गया था। तो फिर मैंने वो पहले तो पैकेट खोलने के बाद जो है घी सारा डाला। सबसे बड़ा मसला लड़कियों को ये लगता है कि जब वो किचन में जाएँ घी ख़त्म हुआ पड़ा होता है, समटाइम चीनी ख़त्म होती है, फिर उनको नए डब्बों से निकाल के सब कुछ दोबारा डालना पड़ता है। तो ये काम मेरे नज़दीक तो सबसे मुश्किल काम है, आपके नज़दीक पता नहीं है या नहीं, आई डोंट नो। उसके बाद चावल वगैरह जो है वो मैंने डाले और 3 कप आई थिंक सो चावल बनाने थे। उसके साथ मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि आलू जो हैं वो किस तरह काटने हैं। तो मेरी फिर सासू माँ ने काट दिए कि ना इस तरह करके आलू जो है तुम आलू वाले चावलों में डाल लो। आप लोगों को चावल कैसे लगते हैं? यकीनन लड़कियों को तो बहुत पसंद होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। सबसे पहले जी आपने प्याज़ ब्राउन कर लेने हैं और लाइट ब्राउन करने हैं, ज़्यादा नहीं, वरना चावलों का कलर जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है। उसके साथ साथ ये सालन बन रहा था मेरे ससुर के लिए, क्योंकि वो चावल ज़्यादा शौक से नहीं खाते। ये मटन का सालन था, तो हम तो ऐसे शौक से नहीं खाते, वो खा लेते हैं। उसके साथ साथ मैंने आलू जो हैं वो डाल दिए, इनको पहले फ्राई करना है। साथ में सालन जो था वो रेडी था, ये मेरी सासू माँ बना रही थी। और इसके बाद मैंने अगले दिन इसको टेस्ट किया था, ये बहुत मज़े का बना था। इसका मसाला टेस्ट किया था। जब आलू फ्राई हो जाएँगे तो उसके बाद आपने इसके अंदर सारे नमक मिर्च मसालों से पहले आप टमाटर वगैरह ऐड कर लें, और ताकि वो उसके साथ साथ फ्राई हो जाएँ, ऐसे जो है ना साबित ना रहें। उसके साथ साथ लहसुन अदरक अगर आप डालना चाह रहे हैं तो उसके बाद ये नमक मिर्च ज़ीरा और दड़ा मिर्च और ये जो लकड़ियाँ दालचीनी होती है, हाँ जी, दालचीनी मसाला वगैरह कोई डालना चाह रहे हैं आप तो वो आप सारा इसमें डाल दें। और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, यानी भूनने दें, ताकि जो आपके चावल है ना, सॉरी आलू है ना, वो कच्चे ना रह जाए।
उसके साथ साथ चावलों में पानी डाल के मैंने रख दिया था ताकि ये थोड़े लंबे हो जाएं। जैसे इंसानी शक्लें होती हैं, शेप्स होती हैं, इस तरह चावलों की भी शेप्स होती हैं, वो भी पानी में रखने से बहुत अच्छे शेप में बनते हैं, मतलब उनमें निखार आ जाता है। इसी तरह हमने इसमें पानी डाला और उसके बाद मैं आई थिंक नमाज़ पढ़ने चली गई थी कि तब तक पानी को बॉयल आ जाए। फिर मैं वापस आई तो पानी को अभी तक तो बॉयल नहीं आया था। जब पानी को बॉयल आ गया तो मैंने सारे चावल जो थे उसमें डाल दिए। चावल डालने के बाद इसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया था ताकि थोड़ी देर के लिए वेट करूं, और जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं चावलों को दोबारा चेक करूंगी। साथ में चाय बन रही थी और चाय इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। चाय के बगैर गुजारा नहीं है। ये रहे जी चावल, इसको सारे चावल डालकर ये आप देखिए मैंने यहाँ पे सारे चावल डाल दिए। उसके बाद मैं कहीं चली गई थी, जब वापस आई तो पानी खुश्क होने वाला था। इसमें मैंने नमक चेक किया, थोड़ा कम था, तो मैंने मज़ीद नमक डाल के इसके पानी को खुश्क कर लिया। अब मैंने इसको यहाँ पे दम लगाना था, तो दम लगाने से पहले मुझे याद आया उसके नीचे हम तवा रखते हैं, तो तवा जो है वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा था कहाँ पड़ा है। पहले मैं वो ढूंढने लगी, फिर मुझे याद आया कि वो तो नीचे वाले कैबिनेट में मौजूद होता है। यहाँ से ये जगह भी खाली हुई पड़ी है जस्ट तवे को रखने की वजह से। ये तवा मैंने वहाँ पर रखा और इसके ऊपर देच का रख के और उसको दम दे दिया। हाँ, चावल कैसे बने थे खाने में ये मैं आपको खा के बताऊँगी। यहाँ मेरी सासू माँ ने मेरी हेल्प की दम वगैरह लगाने में, क्योंकि ना मैं थोड़ी-सी ना चावलों को लेके पॉसेसिव हो जाती हूँ कि कहीं ख़राब ना हो, तो पहले मैं अपनी सासू माँ को ना दम लगाने से पहले एक दफ़ा दिखा लेती हूँ कि देखें इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद जी दम लगा दिया और उसके बाद वेट करना पड़ा जी कब चावल खाएँगे। ये रही जी चावलों की फाइनल लुक। देखने में तो अच्छे लग रहे थे, उसके बाद खाने में भी ठीक थे, सबने बहुत तारीफ़ की क्योंकि ख़त्म हो गए थे, कम रह गए थे अगले दिन के लिए, तो सब कह रहे थे अच्छे बने थे, इसलिए सबने ज़्यादा खा लिया। अगर अच्छे ना बने होते तो फिर तो ज़्यादा से बच जाते। इट मीन्स कि मैंने अच्छे चावल बनाए थे। मैं अपनी कुकिंग की तारीफ़ खुद ही यहाँ पे कर रही हूँ। उसके बाद हम सब ने खाना खाया और जो रायता था वो मेरी नन ने बनाया था और वो भी बहुत अच्छा था। उसके साथ-साथ वो खुद पिनिया डाल के चावलों पे खा रही थी, उसको ये खाना बहुत अच्छा लगता है। आज का व्लॉग इतना ही, दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।